ये रेशियो एस्टिमेशन का थ्योरम 2 है, जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि बीटा नोट जो है वो मिनिमाइज होगा तो हमारे पास वेरिएंस जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, और जब हमारे पास बी ही होगा। अब यहाँ पर देखें कि सबसे पहले अगर हमने ये प्रूव करना है तो हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। लास्ट थ्योरम में हमने ये प्रूव भी किया था कि जो वेरिएंस है वो इसके इक्वल है, ठीक है। वो हमने जस्ट यहाँ पर वेरिएंस लिख दिया जो हमने प्रूव भी किया था लीनियर रिग्रेशन का। ये LR जो है वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर एक और टर्म है B, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बीटा नोट को हमने मिनिमाइज करना है। सबसे पहले बीटा नोट इज इक्वल टू बीटा नोट ही होगा। हम क्या करते हैं कि कैपिटल B और माइनस B एक B को ऐड करवा लेंगे, एक को सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे, तो वो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इससे कट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब हमने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया तो हमारे पास ये पूरी टर्म बन जाएगी। यहाँ से देखें कि हमने क्या किया, B नोट माइनस बीटा को हमने कोई थर्ड वेरिएबल के इक्वल लेट कर लिया। यहाँ पर लेट किया कि ये D के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें B प्लस D बन गया। इक्वेशन में हमें क्या गिवन B ये और बीटा नोट को हमने मिनिमाइज करना है, इनके इसको मिनिमाइज करना है। तो हमने बताना है कि वेरिएंस जो होगा लीनियर रिग्रेशन का वो क्या होगा। तो अब देखें सिंपली यहाँ पर क्या किया कि सबसे पहले बीटा नोट की वैल्यू जो वो इसमें पुट कर दिए, ठीक है, जो कि हमने ये अब बनाई है। अब इसको हमने इक्वेशन 1 यानी कि जो हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला था उसके अंदर पुट किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है कि यहाँ पर जस्ट रिप्लेस कर दिया वैल्यूज, B प्लस D रिप्लेस किया। अब यहाँ पर देखें ये A प्लस B का होल स्केयर, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ओपन हो जाएगा कि A स्केयर और साथ में ये वाली पूरी टर्म मल्टीप्लाई करा के ये लिख दी, फिर D स्केयर S स्केयर X यहाँ पर आ गया, फिर प्लस 2BD और साथ में S स्केयर X आ गया यहाँ पर। और इसको भी सिंप्लीफाई किया है, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई किया है, 2 को B के साथ किया और फिर SY X के साथ किया तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। इस तरह 2 माइनस 2D के साथ किया तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर देखें कि अभी हमने डिफाइन, ये क्वेश्चन में ही हमें गिवन है कि जो हमारे पास B है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि B की जगह हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। हमने यहाँ पर B स्केयर था तो सिर्फ ये वैल्यू रिप्लेस की और उसका साथ स्केयर लिया। यहाँ पर B था वो रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर B था वो रिप्लेस कर दिया, बाकी पूरी इक्वेशन वैसे ही जा रही है। अब यहाँ पर देखें कि ये देखें ये एक यहाँ पर स्केयर था, मतलब नीचे भी स्केयर आ गया, एक स्केयर एक इससे कट हो गया। अब रिमेनिंग पार्ट क्या रहा, SYX और यहाँ पर नीचे क्या आ गया, S स्केयर X एक रह गया। बाकी ये पूरी स्टेटमेंट वैसे ही है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या है, ये इसके साथ कट आउट हो गया और यहाँ पर रिमेनिंग हमारे पास क्या आ रहा है, SYX और D आ गया, -2 ये वैसे ही आ गया। अब ये देखें ये और ये सेम है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, स्केयर आ गया। बाकी नीचे S स्केयर X वैसे ही आ गया और यहाँ पर -2XY X और D आ गया। अब ये देखिए -2 में, ये +2 में, तो ये कट आउट हो जाएगा। अब रिमेनिंग हमारे पास जो पार्ट रहा है वो ये रहा है। अब देखें ये हमारे पास -2 है और ये पूरा, और ये हमारे पास +1 है, तो -2 में से 1 निकाले तो क्या आता है, -1। तो -1 लिख के बाकी जो उसका आगे वो हमारे पास वेरिएबल आ रहे हैं वो हमने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये स्टेटमेंट बन गई है। ये जो है ये फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है कि जो रो स्केयर होता है वो इस टर्म के इक्वल होता है, ठीक है। ये अभी हम इसमें अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से S स्केयर वाई जो है वो कॉमन ले लेंगे। जब हमने S स्केयर वाई कॉमन लिया है तो यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर क्या बन जाएगी, यहाँ पर S स्केयर वाई नहीं है तो हमने S स्केयर वाई मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया। जो हमने मल्टीप्लाई करवाया वो तो यहाँ पर बाहर कॉमन आ गया, जो हमने डिवाइड करवाया वो यहाँ पर वैसे ही रहेगा, और बाकी ये पूरी प्लस D स्केयर X वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर देखें ये पूरी टर्म किसके इक्वल हो रही है, रो स्केयर के इक्वल। तो यहाँ पर जस्ट हम क्या करेंगे कि रो स्केयर को पुट कर देंगे। देखें पुट कर दिया, बाकी ये पूरी स्टेटमेंट वैसे रही। अब यहाँ पर देखें कि अगर हमारे पास D = 0 होगा, ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी सारी, तो हमारे पास ये लीनियर रिग्रेशन का वेरिएंस आ जाएगा जो कि हमारे पास मिनिमाइज होगा। तो आप नीचे एक ये स्टेटमेंट लिख देंगे, दी वेरिएंस इज मिनिमम वेरिएंस एंड D = 0 शो दैट B0 = B। ओके।